हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में। हम जानते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज़्म जो होता है उसका हर एक तरह से सिस्टम होता है जिसमें वो फूड को इनटेक करता है, जिसके थ्रू वो एनर्जी एक्वायर करता है। और वो ऑर्गेनिज़्म जो होता है वो अपने लाइफ में मूवमेंट करता है, बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म जैसे कि प्रोटोजोआ हुआ, डाइट बैक्टीरिया हुआ या फिर डाइटम्स हुए, उसमें किस तरीके का न्यूट्रिशन होता है। जैसे कि अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में एक प्रॉपर वे में एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिससे वो ह्यूमन जो होता है वो फूड को इंटेक करता है और वो उस फूड से वो एनर्जी एक्वायर करता है। तो उसी तरीके से हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म में देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म में उनका न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। तो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज़म में जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक टाइप का होता है। उनमें जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, जिसमें वाटर करंट होता है। उस वाटर करंट से जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लो करते रहते हैं। और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं, चाहे वो यूग्लिना हुआ, अमीबा हुआ, या फिर पोरीफेरेंस की बात करें तो ल्यूकोसिलिनिया हुआ, ये जो होते हैं वाटर करंट के थ्रू फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करते हैं, जिससे वो जो होता है अपने एनर्जी को गेन करते हैं। फूड पार्टिकल्स को मतलब फूड को गेन करते हैं। उनमें एक तरह से फूड वैक्यूल्स होता है, जिससे फूड जो होता है वो डाइजेस्ट होता है। उसमें फूड वैक्यूल्स में एक तरह से एंजाइम होता है जिसे हम लाइसोजाइम एंजाइम बोलते हैं। वो जो होता है फूड मतलब कि वो उस एंजाइम के थ्रू फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करता है। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इज होलोजोइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक प्रोटोजोआ, डाइटम्स, बैक्टीरिया एंड एटसेट्रा कमिंग इन विथ वाटर करंट आर कैच फॉर फूड बाई ग्लिकोसोलेनिया। बेसिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक टाइप का होता है, जिसमें वाटर करंट से फूड पार्टिकल्स आते हैं, जिससे वो फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करके वो अपना जो भी न्यूट्रिशन होता है, जो भी डाइट होते हैं वो उसको फुलफ़िल करते हैं। इन द स्पॉन्जियोसिल फूड पार्टिकल्स अडेयर टू द कॉलर ऑफ द कोइनोसाइट्स। अगर हम पोरीफेरेंस की बात करें तो पोरीफेरेंस में एक तरह की कैविटी होती है, जिस कैविटी को बोलते हैं स्पॉन्जियोसिल कैविटी। ये कैविटी इस स्पॉन्जियोसिल कैविटी में एक तरह से फ्लैजिलेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिससे हम बोलते हैं कोइनोसाइट्स। ये कोइनोसाइट्स में जो होता है वो ये कोइनोसाइट एक कोइनोसाइट से मिल करके एक तरह से एक कैविटी का निर्माण, एक कैविटी का फॉर्मेशन करता है, जिस कैविटी को बोलते हैं हम स्पॉन्जियोसिल कैविटी। ये स्पॉन्जियोसिल जो कैविटी जो होता है वाटर करंट को वो इनटेक करता है। वाटर करंट के साथ साथ उसमें फूड के पार्टिकल्स होता है, जिससे वो फ्लैजिला मूव करते हुए उस फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करता है, जिससे जो पोरीफेरेंस होते हैं वो अपने मतलब कि न्यूट्रिशन उसके थ्रू वो डाइट न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं या फिर इनटेक करते हैं। द लेटर इंजेस्ट दीज इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल्स बाई मीन्स ऑफ सीडोपोडिया। अगर सीडोपोडियंस की बात करें, सीडोपोडिया में आता है अमीबा। ये इसके पास फूड वैक्यूल्स होता है, जो कि फूड वैक्यूल्स से के थ्रू ये फूड को कैप्चर करता है या फिर फूड उसके थ्रू वो डाइजेस्ट करता है। Within the food vacuole, the food particle is digested by the means of certain enzyme। वो सर्टेन एंजाइम होता है जो कि फूड वैक्यूल से रिलीज़ होता है, जिससे वो फूड पार्टिकल्स से वो डाइजेस्ट करने में काम में आता है। देन these vacuoles आर ट्रांसफर्ड बाय द कोइनोसाइट्स टू अमीबोसाइट ऑफ मीजोफिल। एक तरह से मीजोफिल सेल होती है, जिससे कि अमीबोसाइट्स में एक मीजोफिल सेल होती है जो कि कोइनोसाइट को रिप्लेस करती है, which make frequently contract with conocyte for the purpose। तो आप यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये डायग्राम है, ये रहा डायग्राम अमीबॉइड सेल्स का। इसमें एक तरह से जो होता है फ्लैजिला, ये फ्लैजिला प्रेजेंट है। ये जो फ्लैजिला होता है ये मूव करता है। ये जैसे सपोज करो ये वाटर करंट है, ये फ्लैजिला जो होगा मूव करेगा। अब
ये जैसे ही फ्लैजेलम मूव करेगा तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे वाटर में पार्टिकल्स फूड पार्टिकल्स होते हैं। ये फूड पार्टिकल्स धीरे धीरे जो होता है ये फ्लैजिला की तरह आना स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे ही आता है तो ये फूड पार्टिकल्स होता है वो कैप्चर होकर के वो स्पंजियोसिल या फिर फूड वैक्यूल्स के अंदर चले जाते हैं। अमीबा जो होता है वो उस फूड पार्टिकल्स को चारों तरफ से वो कैप्चर कर लेता है। और अमीबा में एक तरह से फूड वैक्यूल्स होता है। ये फूड वैक्यूल्स जो होता है वो एक तरह से एंजाइम रिलीज़ करता है, जो एंजाइम का मेन फंक्शन होता है उस फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करना। उस पार्टिकल को जब आसानी से जो एंजाइम होता है ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन करने के बाद वो फूड जो अमीबा होता है उसके थ्रू ये अपना न्यूट्रिशन एक्वायर करते हैं। तो यही है। देन